हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है, ठीक ना है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। तो 5वां चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो आइएगा, चलते हैं सीधे प्रश्नों पर, सीधे आपको क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं और सीधे पॉइंट वाला बात करते हैं। तो देखिएगा, पहला आपका क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ा है ना, उदर स्तंभ जो है खड़ा लग रहता है, उसको वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। वर्ग सात कहते हैं या समूह कहते हैं। इसकी संख्या 18 गो है। इसकी संख्या क्या है? 18 गो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा को ही कहते हैं संयोजी शेल। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिएगा, सल्फर जो होता है ना, सल्फर का परमाणु, सल्फर का संकेत होता है एस, परमाणु संख्या होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,8,6 आएगा। तो सल्फर के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अगर आपको जवाब पता होगा तो आप लोग एकदम कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा, ठीक है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र का मतलब क्या होता है? खड़ा। तो आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ होते हैं, खड़ा वाला को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। या इसी को समूह कहते हैं, या इसी को ग्रुप कहते हैं। वर्ग, समूह या ग्रुप। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग, समूह या ग्रुप की संख्या 18 गो है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। 4 कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 18 गो वर्ग है, जो कि खड़ा वाला है, ठीक है। इसमें वर्ग 1 है। वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 1 को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वर्ग 2 का बात करेगा, वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 11 को कहते हैं सिक्का धातु। वर्ग 17 को कहते हैं हेलोजन। और वर्ग 18 को कहते हैं अक्रिय गैस। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि 5 नंबर में आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? शून्य समूह का तत्व भी कहते हैं। तो उसमें आपको ट्रिक बताए थे, हीना। क्या बताए ट्रिक? हीना, हीना, नीना और करीना, जैसे रोनो। ये 6 गो क्रिया गैस है, जो कि वर्ग 18 के तत्व है या शून्य समूह का तत्व है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? हीलियम दिया हुआ है। तो 5 का हो जाएगा बी नंबर। 5 का दिया हुआ है बी नंबर। चलिए उसके बाद 6 नंबर में देखिए क्या है। पता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन नीचे हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऊपर भी हो जाएगा। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। एक में सहसंयोजक आबंध होगा 4 गो। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होगा? तो 4 गो। 6 का हो जाएगा बी नंबर। चलिएगा 7 में देखिएगा, 7 में क्या है। 7 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। 7 का हो जाएगा सी नंबर। 7 का हो जाएगा सी नंबर। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा सी नंबर। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी नंबर। 7 का क्या हो जाएगा? सी नंबर परमाणु। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा बनाया गया है, मोसले के द्वारा बनाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। लेकिन पहला जो आवर्त सारणी बनाया गया था मेंडलीफ के द्वारा, वो बनाया गया था क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो परमाणु संख्या। 7 का डी हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। 8 में कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो इसमें अनुपात कहेगा 1:3, 1:3। नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 3 गो, 1:3 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 8 का हो जाएगा सी नंबर। 8 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 8 का हो जाएगा सी नंबर। 8 का हो जाएगा सी नंबर।
9 में कहता है कि लोहा की परमाणु संख्या, तो लोहा का लैटिन नाम फेरम, इसका संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या होता है 26, परमाणु संख्या 26, परमाणु संख्या 26। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 में देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, वर्ग को कहते हैं उदग्र स्तंभ या समूहों की संख्या जो खड़ा खड़ी रहता है, तो खड़ा जब लगा रहता है उसको वर्ग कहते हैं, और वर्ग की संख्या 18 गो है। 10 का हो जाएगा बी नंबर, 10 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, 10 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 11 में देखिए, कहता ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है तो 3 गो, ये हुआ ओजोन के अणु, एक में ऑक्सीजन का 3 गो परमाणु, इसका आंसर सी हो जाएगा, 11 का हो जाएगा सी नंबर। चलिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, कहता आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार होते हैं, सुतलकार लाइन, इसको आवर्त कहते हैं, और आवर्तों की संख्या 7 गो है, आवर्तों की संख्या 7 गो है। 12 का सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिएगा 13, कहता है हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा है, अक्रिय तत्व है। हीलियम का संकेत He, परमाणु संख्या 2, और हीलियम कैसा है, तो अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। 13 का ए हो जाएगा। 14 में देखा जाए, 14 में क्या कहता है, कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी के सुतलकार लाइन को, क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या 7 गो है, आवर्त की संख्या 7 गो है। 14 का ये हो जाएगा। 15 में कहता है आवर्त सारणी से संबंधित, आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया, त्रिक का नियम किसने दिया, तो डोबे रायनर, डोबे रायनर। त्रिक का नियम दिया डोबे रायनर, अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड, ठीक ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अष्टक का नियम किसने दिया, तो अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड, न्यूलैंड डी नंबर हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। अब 17 में देखा जाए, 17 में क्या है क्वेश्चन, ताकि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। यानी कि मेंडलीफ जो अपना आवर्त सारणी बना रहे थे, बनाने का काम कर रहे थे, वो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या कर रहे थे, सजा रहे थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है मूसले के द्वारा, वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। 17 का आंसर डी बी हो जाएगा। 18 में देख लीजिएगा, 18 कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है, एक निष्क्रिय गैस, एक निष्क्रिय गैस कहिए या एक अक्रिय गैस कहिए। देखिएगा वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 11 को कहते हैं सिक्का धातु, वर्ग 17 को कहते हैं हेलोजन, अंतिम में जो है वर्ग 18 है उसको कहते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, या उसी को कहते हैं नोबल गैस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, कौन सा गुण समान होता है, कौन सा गुण समान होता है। तो आवर्त में क्या समान रहता है, आवर्त का मतलब ऐसे में क्या समान रहेगा, आप परमाणु भार तो समान नहीं रहेगा, परमाणु आयतन भी समान नहीं रहेगा। क्या कहता है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान रहता है, तो कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या। जो आवर्त 1 के तत्व है उसमें कक्षों की संख्या 1 होगा, जो आवर्त 2 के तत्व है उसमें कक्षों की संख्या क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 19 का हो जाएगा, डी नंबर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, तो धातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। धातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 20 का हो जाएगा बी नंबर। चलिएगा 21 में देखिए, कहता है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था, तो गैलियम, क्या हुआ था, गैलियम, ठीक है। यानी कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया था, तो गैलियम। बाद में कौन सा तत्व पदस्थापित किया था, गैलियम। आगे देखिएगा 22 नंबर, 22 में कहता है
निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन जो है फ्लोरीन, क्या हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन जिसका संकेत F होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, 23 कहता है कि 23 कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में 23 कहता है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है। तो पहला सेल को दिखाते हैं K से, KL, दूसरा वाला के लिए L सेल हो जाएगा, तो इसका आंसर B हो जाएगा, 23 का हो जाएगा B नंबर। अब 24 में देखिएगा, 24 कहता है कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व जो कहलाते हैं इसको कहते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्षारीय धातु। आगे देखा जाए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी तत्व में दो सेल हैं, दो गो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का सेल में 8 गो, 8 2 10 गो, तो परमाणु संख्या 10 किसका है, 10 किसका होता है, 10 किसका होता है, तो अन्योन का होता है 10, न्यून का होता है 10, तो 25 का हो जाएगा ए नंबर। अब देखिएगा 26 में कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। तो आवर्त सारणी में कुल 7 गो आवर्त हैं और आवर्तों में तत्वों की संख्या इस प्रकार से है, ऐसे है 2 8 8 18 18 32 32। पहला आवर्त में 2 गो, दूसरा का और तेसरा का में 8 8 गो, तीसरा और चौथा में 18 18, चौथा और पांचवा में 18 18 गो, छठा और सातवां में 32 32 गो तत्व है। तो क्या कहता है 26 में, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 गो तत्व है, ठीक नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा 27, पता है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, कौन धातु है। तो धातु का जो बाह्यतम कक्षा होता है, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम देखिएगा तत्व ए है, इसका परमाणु संख्या 9 गो है, 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 7, अंतिम में 7 आ गया, इत धातु नहीं होगा। 12 है 2 8 2, अंतिम में देखिएगा 2 आ गया, कार्बन का हो जाएगा 2 4, अगर हम 8 ने 2 6, तो ये देखिएगा अगर आप बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते यही धातु हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 27 का हो जाएगा बी नंबर। 28 में देखिए, 28 कहता है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl, परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, तो बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 18 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए 19 में देखिएगा, 29 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घतम रूप है ये मोजले कहिए या मोसले, ठीक नहीं, ये मोसले का देन है, मोसले के द्वारा तैयार किया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। बाहर निकालना किसको आसान है, तो एम में से, ठीक ना, एम में से, किस में से निकलने पहले से, एम में से निकलना आसान हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ए नंबर, 30 का हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या का बात आएगा तो ऐसा मोजले ने कहा था, मोसले ने कहा था, बी नंबर हो जाएगा। 32 में देखिए, 32 कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, जो कि मोसले के द्वारा दिया गया है। आगे का क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, घटता है, परमाणु का साइज घटता है, 33 का बी नंबर हो जाएगा। अब 34 में देख लीजिएगा, 34 कहता है कि वुल्फगांग डोबेराइनर, जो कि स्टक का नियम दिया है, नहीं त्रिक का नियम दिया है, किसने, डोबेराइनर ने, त्रिक का नियम दिया डोबेराइनर ने। पूछा जाएगा डोबेराइनर किस देश से संबंधित है, यानी कि डोबेराइनर का जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी में, कहां हुआ था, जर्मनी में। 35 कहता है कि ओजोन का सूत्र होता है O3, क्या होता है, O3 हो जाता है। 36 में भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो संगीत के 7 गो सुर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 37 में देखिएगा, 37 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। देखिए जो धातु होगा इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, सोडियम त्याग करेगा, मैग्नीशियम, Mg का मतलब हुआ मैग्नीशियम त्याग करेगा, Fe का मतलब लोहा त्याग करेगा, फ्लोरीन ये धातु, ये क्या कहते हैं, धातु हो गया, ये त्याग नहीं करेगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 37 का हो जाएगा बी। चलिए 38 में देखिएगा, 38 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है।
तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। अगर परमाणु साइज छोटा रहेगा उसका त्रिज्या छोटा होगा, अगर परमाणु साइज बड़ा रहेगा उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। 39 का आता है पीको। तो पीको का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 12। देखिए 10 पर पावर माइनस 3 को कहते हैं मिली, 10 पर पावर माइनस 6 को कहते हैं माइक्रो, 10 पर पावर माइनस 9 को कहते हैं नैनो, 10 पर पावर माइनस 12 को कहते हैं पीको, ठीक ना है। तो सी नंबर हो जाएगा 39 का सी नंबर, 39 का सी नंबर। अब कहता है कि 40 कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस का होता है 15 ने, P15 होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,8,5 हो जाएगा, फास्फोरस में सबसे बेसी हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 16 होता है। चलिए तो 40 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 41 में देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो अंतिम आवर्त है, सतवां आवर्त। सतवां आवर्त अभी तक अधूरा है। भविष्य में कहीं कोई तत्व मिल जाएगा तो उसको कहां रखा जाएगा, सतवां आवर्त में ही रखा जाएगा। 42 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार तलका लाइन को क्या कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या 7 गो है। आवर्त की संख्या क्या गो है, 7 गो। आवर्त की संख्या क्या गो है, 7 गो। आवर्त की संख्या क्या गो है, 7 गो। आवर्त की संख्या क्या है, 7 गो। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव जो आवर्त सारणी बना रहा था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है मोसले के द्वारा परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। पता है निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, तो हीलियम। हीलियम आपका क्या अक्रिय गैस है, 44 का हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिएगा क्या कहते हैं 45। पोटासियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो एगो। पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब में क्या कहते हैं, ये सब का जो बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा एक, क्या होगा, एक होगा, एक होगा। आगे आगे कहता है कि सोनो का परमाणु संख्या, तो सोनो का परमाणु संख्या होता है 79। सोनो का लैटिन नाम ओरम होता है, इसका संकेत होता है AU। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। आगे देखिएगा 47 कहता है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच जो होता है ना, ऑक्सीजन के बीच होता है डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच होता है सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़िए। 48 कहता है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में 4 गो ब्लॉक है, ठीक है। कुछ ब्लॉक ऐसे करके यहाँ रहता है, फिर जाकर के कुछ यहाँ रहता है, फिर जाके कुछ यहाँ रहता है, और कुछ यहाँ रहता है। ये हो गया S ब्लॉक, ये हो गया P ब्लॉक, ये हो गया D ब्लॉक, ये हो गया F ब्लॉक। ये आता है 1 से लेके 2 तक, ये आता है 3 से 12 तक, ये हो गया 13 से लेकर कहां तक, 18 तक। पी ब्लॉक के तत्व। आगे देखिएगा, आगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27 किलोग्राम। ए नंबर हो जाएगा, 52 का हो जाएगा ए नंबर, 52 का ए नंबर। 53 में ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो वही तो बात हुआ, ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब 54 में देख लीजिए, 54 में कहता है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या, तो फ्लोरीन का संकेत F होता है, परमाणु संख्या 9 होता है। पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी, पोटासियम का संयोजकता जो होता है 1। 55 का हो जाएगा ए नंबर, 55 का ए नंबर। 56 में देखिएगा क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, तो कार्बन का 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है। आगे देखिएगा 57 में, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो बोरॉन और एल्युमिनियम क्या कहते हैं, कौन में आता है, बोरॉन एल्युमिनियम आता है वर्ग 13 में, आता है, ठीक है। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऐसा वर्ग 13 में आता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 58। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो यह हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त।
आगे देखिएगा 59 में कहता है कि ओजोन का आणविक सूत्र, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। कहता है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14। बोरोन का परमाणु भार, तो बोरोन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का परमाणु संख्या 5 है, परमाणु भार का डबल कर दीजिए 10 हो जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, परमाणु संख्या 20। आगे कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्ग क्या था? मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या था? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में यदि वर्गों की संख्या पूछा जाएगा तो 9 गो। क्या था? वर्गों की संख्या 9 गो, आवर्तों की संख्या क्या गो? 7 गो। ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक ना है? आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसका जवाब जो है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अगर आपको पता होगा तब। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, अगर आपको याद होगा बढ़िया से तो इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा, ठीक ना? एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन देते हैं खोज करके। चलिए बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, इसी में से, ये सब तो बताइए न दिए हैं, एक में से एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि सबसे अधिक बार पूछा गया है, और इसी का क्या करना है? आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एकदम जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कहाँ गया? तो ये क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। एक सेकेंड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, और आपका जवाब सही आएगा तो आपके नाम को अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। चलिए इस वीडियो में इतना तक नहीं देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।